हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमित तिवारी आपको आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम का नियम सदिश रूप में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी, आपके एग्ज़ाम के लिए भी। और मैं बताना चाहता हूँ, आप इस समय जो सिचुएशन हमारे साथ और हमारे पूरे देश के साथ चल रही है, इस स्थिति में आपको पढ़ाई करने के लिए सबसे ही अच्छा उदाहरण है कि आप अपने यूट्यूब के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जिसका माध्यम मैं हूँ और आप मेरा माध्यम बन सकते हैं। तो मेरा दिया हुआ आप लीजिए और अच्छा नंबर पाइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैंने आपको कूलॉम का नियम बताया था, उसी का एक दूसरा रूप बता रहा हूँ। है वही चीज़, बस उसमें एक डायरेक्शन की बात नहीं की गई थी। आज हम इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं। अब होता क्या है कि माना एक निर्देशांक निकाय है। क्या है? एक निर्देशांक निकाय में मैंने दो बिंदु कंसीडर किया है। क्या कंसीडर किया है? ए और बी। ए और बी। दूसरा मैंने कंसीडर किया है कि उस पर दो चार जाल हैं। कौन सा? Q1 और Q2 दोनों किस पोजीशन में है? स्थिर पोजीशन में है। तथा Q1 से और एक ओरिजिन है O। Q1 से ओरिजिन तक की दूरी को मैंने माना R1, जिसको रिप्रेजेंट किया R1 से। तथा Q2 से ओरिजिन तक की दूरी को रिप्रेजेंट किया किससे? R2 से। अब Q1 और Q के बीच की दूरी परिभाषा के अनुसार क्या होती है? R होती है। परिभाषा क्या होती है कूलॉम के नियम का? दो स्थिर आवेश Q1 और Q2, उनके बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात यहाँ तक आती है कि माना कि निर्देशांक निकाय में एक बिंदु क्या है? वो है। ये पूरा निर्देशांक निकाय है, ठीक है। और उसका पॉइंट मैंने कंसीडर किया ओरिजिन, जिसको कहते हैं, यानी सेंटर मान लो आप O। क्या मैं कंसीडर किया? O। अब इसमें दो आवेश है Q1 और Q2। जो आवेश Q1 है वह बिंदु A पर स्थित है, जो आवेश Q2 है वह बिंदु B पर स्थित है। तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। Q2 से, भाई ये Q2 जो आवेश है, Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला, इंगित मतलब दर्शाने वाला, यानी दिशा को बताने वाला जो वेक्टर हमारे पास उपस्थित है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R21 से। R21 से। इसी प्रकार Q1 से Q2 की ओर जो दिशा बताता है, जो वेक्टर, उसको मतलब Q1 से Q2 को ओर इंगित करने वाला, दिशा बताने वाला जो वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R12 से। तब बात आती है, क्या बात आती है? सुनिए, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, कैसा बल? विद्युत बल। कैसा बल? विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई बात समझ में? Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना मिला हमको? F12। कितना मिला? F12। अब Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल, क्या मिला हमको? F21। ठीक है। अब बात हम करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज जो होते हैं समान होते हैं तो क्या बनता है? एक दूसरे से दूर हटते हैं। अगर डिफरेंट चार्ज होते हैं क्या होता है? एक दूसरे के पास आते हैं। एक दूसरे के पास आते हैं। वही चीज यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। Q2 जो है Q1 पर लगने वाले बल को इंडिकेट कर रहा है F12, और Q1 जो है Q2 पर जो बल आरोपित करता है वो है F21। आएगा समझ में? तो जो Q2 के द्वारा Q1 पर बल हमको मिलता है, फोर्स जो हमको मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F12 1/4πε0 Q1/Q2 r²। ये इतना जो हमको मिला है, क्या है? कूलॉम का नियम है। ये भी कूलॉम का नियम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात और ऐड करते हैं। ये R21, क्या ऐड करते हैं? R21। R21 क्या है? मैंने आपको बताया कि ये दिशा को निरूपित करता है, दिशा को दिखाता है कि यह बल किस दिशा में अप्लाई हो रहा है, किस दिशा में लग रहा है। ठीक है। और जो मैंने कूलॉम का नियम पढ़ा था उसमें डायरेक्शन की बात नहीं की गई थी,
उसमें डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, मतलब जो Q2 बल आरोपित कर रहा है Q1 डायरेक्शन में, वह किस फॉर्म में होगा, वह इस फॉर्म में होगा F21 इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 r स्क्वायर R12 मल्टीप्लाइंग, ठीक है। अब बात आती है कि एक चीज आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे कुछ हमको ट्रायंगल वायंगल टाइप का दिख ही रहा है, जब दिख रहा है तो भाई इसमें कुछ ना कुछ तो नियम लगेगा ही, ट्रायंगल का लगेगा ना। जी हाँ, त्रिभुज का सदिश योग का नियम जो होता है, त्रिभुज के वेक्टर फॉर्म, त्रिभुज का ट्रायंगल का सदिश नियम जो होता है, त्रिभुज का सदिश नियम जो होता है उसको देखते हैं। आप करिएगा यहाँ पे कि त्रिभुज का सदिश नियम, नियम क्या होता है, दो भुजाओं का योग इक्वल टू द तीसरी भुजा। इसका मतलब है कि OA प्लस BA इक्वल टू द OA, मतलब OA प्लस BA, सॉरी OB है ना, यहाँ B लिखो, इक्वल टू द OA, बाई वेक्टर जरूर लगा देना इसके ऊपर। अब इसको पक्षांतर करते हैं, BA इक्वल टू द क्या होगा, OA माइनस OB। इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BA, BA का मान कितना है भाई, BA ग्रेजुएशन वाला BA नहीं है, हाँ ये मैथमेटिकल वाला BA है, त्रिभुज वाला BA है। यहां देख लो BA का मान R21, ठीक है, इक्वल टू द R1 माइनस R2, ठीक है। अब इसको हम आर भी लिख सकते हैं भाई, इतना बराबर आर होता है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन को निरूपित करता है ना, तो मतलब कि आर ही लिख सकते हैं, तो आर इक्वल टू हो जाएगा मॉड R1 माइनस R2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि R1 का मान, सॉरी R का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा भैया, रखने पर F12 इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, भाई R का मान कितना है यहाँ पे, R1 माइनस R2, मॉड में R1 माइनस R2, भाई मॉड इसीलिए होता है कि इसके अंदर की जितनी भी वैल्यू होती है सारी पॉजिटिव होती है, यानी धनावेशित होती हैं, आई बात समझ में ना, हाँ चाहे नेगेटिव में भी होगा इसके अंदर मान, तो बाहर पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब यहां भी R था, यहां भी R है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, R1, यहां भी मॉड लगाते हैं ना, R1 माइनस R2, आएगा समझ में। ये ठीक है। अब इक्वेशन नंबर इसको मानते हैं 3। इसी प्रकार जो इक्वेशन नंबर 2 होगा हमारा, ये जो हम प्राप्त किए हैं F21 इतना, तो क्या होगा, F12 का तो मैंने इतना निकाला, देन F21 के लिए क्या लिखा है, R का मान कितना होगा, R का मान R2 माइनस R1 होगा। जब Q1 के द्वारा लगने वाला बल Q2 पर, जब Q1 जो है Q2 पर बल लगाता है, तो तब हम प्राप्त करते हैं, F21 इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान में R2 माइनस R1 इंटू R2 माइनस R1। समीकरण नंबर 3 और 4 क्या दर्शाता है कि कूलाम का सदिश ध्रुव है, लेकिन समीकरण 3 और 4 से हम प्राप्त करते हैं समीकरण 3 व 4 से हम प्राप्त करते हैं समीकरण 3 व 4 से हम प्राप्त करते हैं F12। समीकरण 3 व 4 से हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? F12 इक्वल टू द माइनस F21 जी। प्राप्त करते हैं नहीं प्राप्त करते हैं इसको, मतलब कि ये मिलता है ना हमको कि दो बल के बीच विद्युत, दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है, यानी कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, यानी दो आवेश डिफरेंट टाइप के हमको मिलते हैं ना। अगर दो आवेश डिफरेंट टाइप के, मतलब कूलाम का नियम यह भी कहता है कि कूलाम का नियम जो होता है वह न्यूटन, मतलब कूलाम का सदिश रूप न्यूटन का तीसरे नियम को बताता है। सोच लो भैया कि यहां से हमें एक नई बात मिली है कि कूलाम का नियम जो होता है न्यूटन के सदिश नियम जो होता है न्यूटन के तीसरे नियम को भी बताता है, उनके नियमों का पालन करता है। इतना अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है, समझने की बात है। आप लोग इसको पढ़िए, विद नोट्स मैंने आपको पढ़ाया है। अगर कोई त्रुटि कहीं भी होती है तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आपसे मेरा एक निवेदन है, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।